वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। और इस चैनल में हम साइंस रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट में बता सकते हैं, थोड़ा उसमें इम्प्रूव कर देंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। केमिस्ट्री का टॉपिक है, और अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में उसमें ये टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इससे पहले हम समझते हैं कि एक फैक्ट आपको समझना होगा, जिससे आप ये टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। वो ये है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक फ़िक्स प्रपोर्शन, फ़िक्स रेशो में ही रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट होता है आपका रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं। देन आपका होता है प्रोडक्ट यानी कि जो फॉर्म होता है आफ्टर रिएक्शन। तो रिएक्टेंट जैसे माना अगर कोई रिएक्शन है 5 मोल्स ऑफ ए एंड 4 मोल्स ऑफ बी रिएक्ट कर रहे हैं फिक्स रेशो में, तो ही आपका कुछ फिक्स अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, जो कि सी डी कुछ भी हो सकता है। लिमिटिंग रिएजेंट जिसे सीमांत अभिकर्मक भी कहते हैं, वो होता क्या है? इसके लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं। पहले आपके पास नाइट्रोजन गैस है N2 और हाइड्रोजन गैस है H2। तो नाइट्रोजन गैस N2 और H2 रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं अमोनिया NH3। तो अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन, ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा। तो क्या होता है उसमें कि N2 का 1 मोल और H2 का 3 मोल मिलके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो रेशो कितना हो गया? 1:3। अब अगर आप क्या करते हैं, N2 के 2 मोल ले लेते हैं, रिएक्शन फिर से वैसे ही होगी कि 1 मोल तो 3H2 के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना देगा, लेकिन अब जो H2 है वो ख़त्म हो चुका, उसके 3 मोल ख़त्म हो गए, लेकिन नाइट्रोजन का 1 मोल अभी भी बाकी है। लेकिन रिएक्शन अब आगे नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ख़त्म हो गया है। तो क्योंकि हाइड्रोजन के ख़त्म होने की वजह से रिएक्शन रुक गई है, तो यहाँ पे आपका जो H2 है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। समझे इस बात को? और जो N2 का 1 मोल बच गया है उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट जो एक्स्ट्रा बच गया है और वो अब काम में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? जिसके ख़त्म होने की वजह से आपकी रिएक्शन रुक जाएगी, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिकर्मक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आपको 1-2 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे कि इसमें आपको रिएक्शन में बताना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है रिएक्शंस में, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप एक लाइन में बोलना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो वो रिएजेंट जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाए, यानी कि जिसकी कमी की वजह से अगर वो ख़त्म हो रहा है तो रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। आई होप आपको आ गया होगा समझ में, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।